आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ लिमिट क्रॉस को लेकर लोग बड़े परेशान हैं और लोगों की सबसे बड़ी परेशानी ये है कि उन्हें ये समझ में नहीं आता है कि अगर हमारे आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ लिमिट क्रॉस हो गई है तो हम उसे किस तरीके से सही करवा सकते हैं और हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत होगी। यूट्यूब पर वीडियो खंगालते हैं तो लाखों करोड़ों वीडियोस मिल जाती हैं लेकिन मसले का हल नहीं हो पाता है। लेकिन जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं उनमें से कई लोगों के काम मेरे बताए हुए ट्रिक से हो चुके हैं। कई लोगों की डेट ऑफ बर्थ लिमिट क्रॉस बिल्कुल सही हो चुकी है और वो बड़े खुश हैं। और पहले वो ऐसे थे कि वो सोच रहे थे कि उनका कैरियर खत्म हो गया है, उनकी जिंदगी खत्म हो गई है। निरे लोग तो बेचारे खुदकुशी पर आमादा थे। तो मुझे बड़ा खुशी होती है कि मेरी बताई हुई इंफॉर्मेशन आप लोगों के काम में आती है। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप कि अगर हमारे आधार कार्ड में हमारी डेट ऑफ बर्थ की लिमिट क्रॉस हो गई है तो हम अपने आधार कार्ड की डीओबी लिमिट क्रॉस को कैसे सही करवा सकते हैं, हमें क्या क्या जरूरी दस्तावेज की जरूरत होगी और हमें कैसे और क्या क्या करना होगा जिससे हमारे आधार कार्ड की डीओबी जो लिमिट क्रॉस हो गई है वो सही हो जाए। देखिए, अगर आपके आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ लिमिट क्रॉस हो गई है, वो चाहे ऑपरेटर की गलती से हुई हो या आप ही की गलती से हुई हो या आपने 2 बार 10th किया हो नौकरी के लालच में और आप रीजनल ऑफिस जा चुके हो और वहां आपसे कहा गया हो कि पहले वाली मार्कशीट आपने जो यूज की थी उसे करेक्शन करवा के आओ या फिर उसे कैंसिल करवा के आओ। बहुत लोग ऐसे हैं जिन्होंने CRS पोर्टल का जो फर्जी पोर्टल बनाया गया था उससे निकला हुआ बर्थ सर्टिफिकेट लगवा के अपनी डीओबी चेंज करवा ली थी। अब वो लोग बड़ी मुश्किल में हैं जब उनके आधार कार्ड में डीओबी लिमिट क्रॉस हो गई है। रीजनल ऑफिस जाते हैं, वहां से कहा यह जाता है कि जाओ वो वाला बर्थ सर्टिफिकेट जिससे आपने फर्स्ट टाइम अपनी डीओबी करेक्शन करवाई थी उसे कैंसिल करवा के आओ। अब फेक बर्थ सर्टिफिकेट आखिर कैसे कैंसिल होगा, कौन उसे कैंसिल करेगा? फेक तो फेक है, तो वो ऑलरेडी ही कैंसिल है। और निरे लोग ऐसे हैं बेचारे कि ऑपरेटर टाइप कर रहा था 1997, अब टाइप हो गया 1967। अब वो बेचारे तो फंस गए, उनकी फजूल में लिमिट क्रॉस हो गई। और बहुत लोग ऐसे हैं कि जिनकी अनजाने में डीओबी लिमिट क्रॉस हो गई है। तो सभी लोगों के लिए सॉल्यूशन अलग अलग है, लेकिन फिलहाल एक ही सॉल्यूशन है और वो सॉल्यूशन ये है कि आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी बर्थ सर्टिफिकेट की। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट आपको हर हाल में बनवाना ही होगा। विदाउट बर्थ सर्टिफिकेट के आपकी डेट ऑफ बर्थ लिमिट क्रॉस सही नहीं होगी। उसके बाद आपको चाहिए होगा एक सेल्फ डिक्लेरेशन का फॉर्म जो आपको किसी भी आधार सेवा केंद्र पर मिल जाएगा, किसी भी ऑपरेटर के पास मिल जाएगा। जो आधार ऑपरेटर होते हैं वो भी आपको दे देंगे, या फिर आप आराम से गूगल पे टाइप करके सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म और डीओबी लिमिट क्रॉस आधार, इस तरीके से अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको वहां भी मिल जाएगा। तो बर्थ सर्टिफिकेट और सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म को आपको बहुत अच्छी तरीके से इंग्लिश के कैपिटल लेटर में भर लेना है। बिल्कुल सही सही अपना नाम स्पेलिंग मैच करके, अपने फादर का नाम, अपना आधार नंबर, अपनी सही और गलत डीओबी जो जो उसमें पूछा गया है वो सारी जानकारी आपको भर देना है और टिक बॉक्स में आपको दूसरे नंबर वाले पे टिक कर देना। और फिर नीचे अगर आप एडल्ट हैं तो आप अपने साइन कर दीजिए और अगर आप माइनर हैं तो अपने माता पिता या किसी एक का साइन करवा दीजिए और यहाँ लेफ्ट साइड में डेट डाल दीजिए। उसके बाद आप किसी भी नजदीकी आधार सेवा केंद्र पर जाइए और ऑपरेटर को बताइए कि हमारी आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ की लिमिट क्रॉस हो गई है, वो हमें करेक्शन करवाना है। तो ऑपरेटर सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म के साथ आपका बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड करेगा। उसके बाद वहां से आपको मिलेगी एनरोलमेंट अपडेट स्लिप। तो एनरोलमेंट अपडेट स्लिप, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म और बर्थ सर्टिफिकेट लेके आपको आ जाना है चुपचाप अपने घर पे। घर पे आने के बाद आपको सिंपल से अपने मोबाइल में कोई भी डॉक्यूमेंट स्कैनर डाउनलोड कर लेना है और बढ़िया HD कलर क्वालिटी में आपको अपना सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म स्कैन करना है। फिर आपको अपना
एनरोलमेंट अपडेट स्लिप स्कैन करना है, फिर आपको अपना ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट स्कैन करना है, और उसके बाद अगर आपके पास 10th की मार्कशीट है, 10th की मार्कशीट और आपके बर्थ सर्टिफिकेट में DOB एक ही है तो आपको वो भी स्कैन कर लेना है, और फिर एंड में आपको अपना आधार कार्ड स्कैन कर लेना है और एक PDF फाइल बना लेनी है। उसके बाद आपको UIDAI के इस ईमेल ID पर इसे मेल करना है, और मेल करने से पहले आपको एक लेटर लिखना होगा और लेटर में बताना होगा कि आपकी डेट ऑफ बर्थ लिमिट क्रॉस आखिर किस कारण से हुई थी, क्या रीजन था। आप इस तरीके से अपना एक बाकायदा एक लेटर बनाइए और उसमें अपने जेन्युइन रीजंस लिखिए, नीचे अपना नाम और अपना एनरोलमेंट अपडेट रिक्वेस्ट नंबर, आधार नंबर, सही और गलत DOB, और फिर मेल कर दीजिए। उसके बाद मेल का रिप्लाई आएगा जिसमें एक SRN नंबर होगा, उसे संभाल के रखना है, उसी से आपको अपना स्टेटस ट्रैक करते रहना। अगर 3 दिनों तक आपका रिप्लाई UIDAI की तरफ से नहीं आता है तो आपको दोबारा से ईमेल करना है, फिर भी रिप्लाई नहीं आता है फिर आपको दोबारा से ईमेल करना है, जब तक रिप्लाई नहीं आ जाता है आपको मेल करते रहना है। बहुत लोगों की ये शिकायत है कि हमने मेल कर दिया था, 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, कोई रिप्लाई नहीं आया है, तो वो सुकून से ना बैठे, बल्कि जब तक उन्हें रिप्लाई ना मिल जाए तब तक वो ईमेल करते रहे। तो ये बहुत आसान सा प्रोसेस था जो मैंने आपको बताया, आपको अपने आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ लिमिट क्रॉस को सही कराने का। इसके अलावा इसका कोई भी शॉर्टकट नहीं है। आप सोचें कि कोई भी आपसे 10,000, 20,000, 50,000 रुपए लेके इसे सही करवा दे तो नहीं करवा पाएगा। सॉल्यूशन यही है जो मैंने आपको बता दिया। इसलिए अपना पैसा और समय बचाइए और रीजनल ऑफिस भी मत जाइए, क्योंकि वहां भी आप जाएंगे तो वो लोग भी यही करेंगे और फिर आप घर तक पहुंचेंगे नहीं, आपका रिजेक्ट हो जाएगा। हाँ, एक बात बताना भूल गया कि लिमिट क्रॉस वाला आप जब अपडेट करवाएंगे तो हो सकता है कि 24 घंटों या 72 घंटों के अंदर रिजेक्ट हो जाए, या तो टेक्निकल रीजन में रिजेक्ट होगा या DOB लिमिट क्रॉस में रिजेक्ट होगा। तो आपको घबराना नहीं है, बल्कि अपनी कार्रवाई पूरी करना है। मेल करने के बाद आपको सभी दस्तावेजों की कलर्ड फोटोकॉपी निकलवा लेनी है, एकदम बढ़िया सी, थोड़ा खर्चा कर लियो 150 रुपए का, और जो आपने मेल में लेटर लिखा था वही एक लेटर लिख UIDAI के अपने रीजनल ऑफिस जो आपका लगता हो वहां उन्हें जो है स्पीड पोस्ट या रजिस्ट्री डाक के जरिए भेज देना, और जो स्लिप आपको मिलेगी डाक खाने से उसे संभाल के रखना है एज अ प्रूफ। तो कम से कम 72 घंटे और ज्यादा से ज्यादा 6 महीने तक आपका DOB लिमिट क्रॉस सही हो जाएगा। तो एक बार आप इस ट्रिक को आजमाइए और जो प्रोसेस मैंने आपको बताया है इसे फॉलो कीजिए, आपका काम जरूर होगा। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, आगे लोगों का समय और पैसा बचाया जा सके। और जो बेचारे डेट ऑफ बर्थ लिमिट क्रॉस वाले दर दर भटक रहे हैं, रीजनल ऑफिस के चक्कर काट रहे हैं, रुपया पैसा गवा चुके हैं, अपनी जिंदगी से मायूस हो चुके हैं, सोच रहे हैं कि उनका कैरियर खत्म हो गया है, उन लोगों तक भी इस वीडियो को पहुंचाइए। और अगर आपके मन में कोई कंफ्यूजन है, कोई सवाल है, तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, बिंदास कमेंट कर दीजिए। मैं आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगा और स्क्रीन पर भी आपका कमेंट दिखाऊंगा।